जय माता दी गाइस, कैसी हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखे। सो गाइस, सुबह के 3 बज रहे हैं और हम नहाने के बाद ना जल्दी रेडी हो जाते और छोटे से बैग में हमने कपड़े भी कुछ रख लिया है। जैसे कि कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा कि हमारे पतिदेव हमको इजाज़त दे दिए हैं मायके जाने के लिए और वो भी गए हुए नहाने के लिए, मनु भी गए हैं नहाने के लिए और हम भी जल्दी रेडी हो जाते हैं। इसके बाद करते हैं माँ भगवती की पूजा पाठ। और कहीं भी जाइए ना तो 1-2 सेट अपने कपड़े हैं, बच्चों के कपड़े ले करके ही जाना चाहिए। आप रुकिए ना रुकिए, बट कपड़े लेके ज़रूर जाइए। जय माता दी गाइस, माँ भगवती की पूजा पाठ हो गया और हमारे थोड़ी बहुत अपने किचन के भी काम हो गए हैं। जब तक हम पूजा किए हैं ना तब तक हमने रख दिया था दलिया पकने के लिए, दूध वाली दलिया। हम सोच रहे थे कि बच्चों का नाश्ता भी हो जाएगा, बट बच्चे ना सुबह से नाश्ता करने वाले नहीं हैं। मनु बोल रहे हैं माँ नाश्ते में क्या बना रहे हो। हमने कहा हमने दूध वाली दलिया बनाया है। तो दूध वाली दलिया का नाम सुन करके ना एकदम से मुँह बना रहे हैं। तो वैसे भी ना सुबह से कुछ भी नाश्ता करने की इच्छा नहीं होती है और सुबह के ना यानी 6:30 बज रहे हैं और हमको जल्दी पहुंचना है रानी के यहाँ। और अपने पति देव से कह रहे हैं कि पहले पूजा ना करिए, पहले हमको छोड़ करके आइए। बट बोल रहे हैं तुम ओला बुक कर लो और ओला में चली जाओ। लेकिन मनु ना आवाज़ लगा रहे अपने बाबा जी को कि बाबा जी आप हमको लेकर के चलिए, मौसी के यहाँ छोड़ करके आइए। अब देखिए हम लोग वहाँ से कैसे जाते हैं, AC बस से जाते हैं कि रुचि के कार से जाते हैं कि रानी के साथ जाते हैं, अभी हमको कुछ भी पता नहीं है। जब हम पहुँच जाएंगे ना तभी पता चलेगा। और हमारे पति देव ना वैसे भी ना अच्छे बहुत है, लेकिन कह रहे हैं आज 3 बजे से जग करके कितनी जल्दी जल्दी वाले इनके काम हो गए। डेली तो आप 4:30 बजे जगते हो। तो यहाँ पर मनु भी रेडी होकर के आ गए और ये भी बहुत खुश हैं। जब मामी मामा के यहाँ से ना बुलावा आता है ना तो ये अलग सी खुशी इनकी हो जाती। कितना भी हम मना करें कि बेटा आपका स्कूल है, आप मत जाइए, आप लोगों से ना जय माता दी बोल रहे हैं। और पति देव ना सुबह सुबह से ऐसे वाले मजाक करें कि जब देखो मायके का डोला सजा रहता है। हमने कहा क्या करें यार, आप जब कहीं जाते हो तो हम 4 बजे से उठ के आपको गर्मा गर्म पराठा बनाते हैं, चाय बनाते हैं और कितनी खुशी खुशी से हम बहनें अपने पति देव की मतलब तैयारी करते हैं। और हमारे पति देव हमको ऐसा बोल रहे हैं। तो इधर हमने 1 गिलास पहले गर्म पानी ले लिए हैं, जल्दी बना लेते हैं चाय और थोड़ी हमने चाय रखा है। और इधर हमारी दूध वाली दलिया भी पक गई। तो जब तक हमने पूजा पाठ किया है देखिए एकदम से जलने से यानी बच गई है। हमारे अंदर ना मायके जाने की अलग सी खुशी थी। दलिया चढ़ाने के बाद ना भूल गए थे कि हम दलिया रख करके आए हैं। तो दलिया भी हमारी पक गई है। और कृष्णा गोविंद से बोल रहे हैं कि तुम लोग खा लेना जब स्कूल जाना। और इनको तो जाना नहीं है, ये कह रहे हैं कि 2 दिन बाद अगर जाती तो हम छुट्टी ले लेते, लेकिन तुम्हारी बहनों की मौज मस्ती से तुम लोग अलग से जाओगे ना। तो हमने कहा हाँ ये बात तो है। और आप इतना चिढ़ क्यों रहे हैं, आप भी चलिए ना। हम तो बोल ही रहे हैं ना कि आप भी चलिए, लेकिन जाने को बिल्कुल अभी तैयार नहीं हो रहे हैं, कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे। तो सुबह सुबह से ना इतना हम पति देव की बातों में उलझ गए थे कि इन्होंने फ़ोन में भजन लगा रखा था और इतना तेज़ भजन चल रहा था, इसलिए ना हमको यहाँ की आवाज़ हटाना पड़ गया, दूसरा वॉइस ओवर करना पड़ गया। तो यहाँ पर हमारी चाय भी पक गई है, जल्दी हम छान लेते हैं चाय। मनु के लिए दूध और बॉर्नवीटा डाल करके दे देते हैं। इसके बाद थोड़ी सी कुछ खिला देंगे, क्योंकि कहीं भी अगर हम और बच्चे हमारे जाते हैं तो दूध पी करके नहीं जाना चाहिए। ये हमारे पहले बड़े बोलते थे, तो आज भी हमको कुछ बातें याद हैं। तो हमारे पापा जी भी रेडी हो गए हैं और जानती है ना कि इसमें हमारे पापा जी ना रानी के गेट तक ही हम लोगों को छोड़ेंगे और आगे तो हमारी माता रानी जाने कि हम कैसे जा रहे हैं। वो तो आप लोगों को ना ब्लॉग में देखने को ही मिल जाएगा कि हम कैसे यहाँ से जा रहे हैं। तो चलिए सब लोग इकट्ठा हो गए हैं, हम लोग निकल लिए हैं और आप लोगों से मिलवा रहे हैं कि हम सब लोग कौन कौन जा रहे हैं। तो देखिए मनु को तो आप जानते हैं अच्छे से। और रुचि बैठी हुई है, रुचि खा रही है चना। सुबह सुबह से देखिए सेहत रुचि कितना अच्छा बनाती है अपना अच्छी विटामिन खा रही हूँ। हस्बैंड जी जबरदस्ती दिला दी है। उनको ये सब चीजें पसंद है ना। अद्दू देखो, ए बेटू अच्छा तो नहीं आया रुचि। हेलो, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। ऑफ हो गया। लाओ ले लो तुमको। टाइम क्या हो रहा है? अभी रुको रुद्रानु, टाइम कितना हो रहा है? गाड़ी चालू करिए तभी कनेक्ट होगा। चालू है भाई। क्या टाइम? उस पे दबाइए, उस पे दबाइए, उस पे कनेक्ट अब आएगा। अरे रुद्रांश कैसे हो आप? ठीक हो? सुबह नहा करके निकले हो? आपने चना खाया? चना खाया रुद्रांश? तो रुके फिर। आपकी मम्मी को बहुत चना पसंद है। हम सब बहनों को ना चना बहुत ही फेवरेट है। अरे वो
ज्योति भी तो 10 जा बजे रही है। ज्योति जा मैं रही आ है रही होती मैं खुद ही कर देती। बिट्टू तो यहाँ है ही तो नहीं। बहुत कुछ करती है। बिट्टू प्राची यहाँ पर कोई नहीं। हो सकता है उनके ससुराल वाले सब लोग जाएं, ससुर वगैरह जाएंगे सब। यहाँ पे बेटा मनु क्या है आप कर रहे हो इस तरह? देखिए चलिए इधर बैठिए। अब आएगा ये आया ना। रुक जाओ करें मोबाइल के शॉट मनु बनेगा? हाँ हो गया इंजीनियर बनेगा मनु। हो गया हाँ हो गया चलिए हम समझती हैं क्या जब मनु की माँ इतना बड़ा यूट्यूब बना रही दुनिया को चला रही है। कहाँ रानी मैं इतनी बड़ी यूट्यूबर हूँ, अपना काम अरे हो चलाओ। जाएंगी। ना हमारे अच्छे कपड़े हैं ना मोबाइल अच्छे हमारे बैटरी बोलने नहीं है, का मोबाइल ढंग नहीं है। दूंगी अभी से। बहुत लोग कहते हैं कि पता नहीं कैसे कपड़े पहन करके ब्लॉगिंग करती रहती है। तो यार क्या करेंगे, जो कपड़े हैं वही तो पहन करके ब्लॉगिंग करेंगे। अच्छे कपड़े हम कहाँ से लाएंगे? जो अपने पास है वही पहनेंगे। हमारे अंदर ना कोई दिखावटीपन नहीं रहता है। सो गाइस, ये कपड़ों वाली बात जो आप लोगों से हमने बोल दिया है, हमारी यूट्यूब फैमिली, हमारी बहनें, हमारी भतीजी, आप लोग ना हमको कभी भी ऐसे कमेंट कुछ भी नहीं करते हो। कैसे भी हम कपड़े पहने, फिर भी आज तक ऐसे कमेंट कभी नहीं आए हैं कि दीदी आप फटे पुराने कपड़े पहन करके ब्लॉगिंग करते, अच्छे अच्छे कपड़े पहना करो। लेकिन हाँ, कुछ लोग हैं जो बोलते हैं तो हमको बोलने का ना कोई फ़र्क पता ही नहीं चलता। जैसे हम शुरू से रहे ना वैसे रहते हैं। हमारे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि जब हम ब्लॉगिंग करें तब सच संवर कर करें और बहुत तीम झाम करके करें। जैसे सिंपल तरीके से रहते वैसे ही रहते हैं। सो गाइस, आप लोग भी गंगा मैया के दर्शन करिए, हम लोग भी कर रहे हैं। और हमारे ब्लॉग में ना आप लोग हमेशा गंगा मैया के दर्शन करते रहते हैं। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं ना कि मायके से विधायक की बहन है फिर भी फटे पुराने पहनती है। तो यार, मायके से विधायक मंत्री की बहन थे, ससुराल में तो नहीं है ना। ससुराल में जैसे हैं वैसे हमको रहना पड़ेगा और ऐसे होना भी चाहिए। कोई दिखावटीपन नहीं रहना चाहिए। और हमारे अंदर ऐसा कुछ है भी नहीं है कि मायके से हम बहुत ही हाई फाई हैं तो वही हाई फाई हम ससुराल में भी दिखाएं। हम शुरू से ना मायके से तो बहुत हाई फाई थे, बट जब ससुराल आए ना तो सिंपल तरीके से माता रानी ने हमारा जीवन कर दिया है। उसी तरह हम जी रहे हैं और जैसे कपड़े वैसे ही पहन रहे हैं। रानी कह रहे हैं कि दीदी बड़ा खाने से ना हम लोगों के ना चेहरे में सॉलिंग आ जाती है। तो देखिए, इसी में हम लोग हंस रहे हैं। खूब आंखें वाँखें फूल आई थी। अरे वो कहाँ है? बैगन है। वापसी में ले रानी ले लेंगे, ठीक है? ग्रीन वाले बैगन हमको भी खा बहुत के पसंद फूल है। जाइबे। अरे तो क्या हुआ, थोड़ी बहुत आ जाएगी शरीर में सॉलिंग, इसके बाद अपने आप फिट हो जाएंगे। लेकिन बच्चों की ना आवाज़ आना शुरू हो गई थी। बोल रहे थे माँ कुछ खिलाओ, हम लोगों को भूख लगी है। नाश्ता तो हमने सुबह बना लिया था, लेकिन नाश्ता बच्चे कहाँ सुबह से खाने वाले हैं। मनु को तो और इंतज़ार रहता है कि हम लोग कहीं बाहर निकलें और बाहर का कुछ ना कुछ खाते हैं। सो गाइस, आप लोगों को गंगा मैया के तो दर्शन करा दिए थे, लेकिन यमुना मैया के भी दर्शन करिए। हम भी करते हैं, आप लोगों को भी कराते हैं। और अक्सर हम लोगों के ब्लॉग में ना आप लोग गंगा मैया यमुना मैया के दर्शन करते रहते हैं। और इसके बाद ना ये गाजीपुर कुछ गाँव पड़ता है, तो यहाँ भी हमने थोड़ी बहुत वीडियो शूट कर लिया है, क्योंकि यहाँ ना हमारे सासू माँ के भैया जी रहते हैं। कई बार यहाँ हम गाजीपुर आए हैं। हो सकता है कुछ लोग हों सब्सक्राइबर जो गाजीपुर से भी हमसे जुड़े हों, तो अगर देखेंगे कि दीदी हमारे गांव से निकली हैं और हमको कमेंट करेंगे तो हमको बहुत ही खुशी होगी। इसके बाद हम पहुंचने वाले हैं बबेरू। इससे पहले ना अपने खेत खरिहान मायके की दिखा देते हैं। तो ये देखिए, पेड़ पौधे कितने हरे भरे हैं। और इस समय ना धान का यानी धान खेतों में होता है, तो इस समय ना धान लगा हुआ है खेतों में। और जहाँ भी देखो ना खेतों में तो एकदम से हरा भरा सा दिख रहा है। तो हमको भी बहुत ही अच्छा लगा। हमने कहा थोड़ी बहुत यहाँ की वीडियो शूट कर लेते हैं। और पेशेंस क्या खाना है? रानी अभी बिसंडा आएगा ना। आएगा। सो गाइस, हम लोग बबेरू के आगे हैं। बिसंडा बस आने वाला है, टाइम से आ गए हैं। लग जाएंगे अभी। कहीं पर भी गाड़ी रुकी नहीं है। क्यों? तुम लोगों को भूख बहुत तेज वाली लगी है? हटिया। परी कितनी समय से कह रही है मौसी कुछ खिलाइए, लेकिन भैया जी ने कहीं पर गाड़ी को रोका ही नहीं है, तो क्या खिलाएं? हमें तो अंकल परी क्या कह रही है? गाड़ी नहीं रोको, गाड़ी से कूद जाओगे। गाड़ी तो रुकी ही ना, बोल तो रहे कि गाड़ी रुकी है। बम्बुल के पेड़ यहाँ पर दिख रहे हैं। मार रही है ना, कुछ खाने को तो गाइस, हमारे मायके में ना बम्बुल के पेड़ बहुत हैं। हम लोग ना बबूल इसको बोलते हैं। हाँ, बम्बुल नहीं। ये तो कह रही हूँ, आप बता रही रानी, लेकिन पहले तो पछुआ था, हम बम्बूर ही बोलते थे बाबू लोग। बम्बूर उसका आप बहन से बोलते हैं, सही शब्द इसका बबूल ही है। बबूल है। अच्छा, इसी के पहले हम लोग बचपन में दतून भी करते Actually थे। होता है ना कि कुछ वर्ड्स को लोग बिगाड़ करके बोलते हैं। अच्छा, गाँव के पहले लोग। बम्बूरे के मुखारी टोला। हाँ, नीम के मुखारी टोला नहीं, नीमी के मुखारी टोला। यूट्यूब में बोलवा हमें बहुत कायदे से बांध। जब सामने लाते हैं कैमरा तो इधर उधर कर देती हो। पहले बहुत ताव में आती है।
हमारा भी देखते हैं, सबका बांदा- देखते हैं, प्राची का भी बांदा देखते की भाषा बोलते हैं। बहुत शैतान रानी अच्छा बोल रही है। तो शैतान बैठे बैठे होटल में रानी ना गाइस पछुआ धाम में रही है। हम लोग हमेशा रहे तर्रा में, लेकिन हाँ आते थे तब हम भी सुनते थे। हमारी रानी ना पछुआ के बारे में बहुत जानती है और आज भी इसकी इतनी फ्रेंड है। लखनऊ के बारे में भी सब जान रहे हैं। हाँ, लखनऊ जानती जब वो लोग मिलती है ना, ये 2-3 साल नहीं जाती लखनऊ से, तो कहती है रानी को ऐसा क्या हो गया कि मतलब कभी आती नहीं मायके। हमने कहा उसके पास है बिल्कुल टाइम नहीं। क्यों रानी? यही बोल देते हैं कि टाइम नहीं उसके पास, इसीलिए नहीं आती मायके। टाइम क्या, कोई घर पे हो। सो गाइज हम लोग आ गए हैं बिसंडा और यहाँ ना गर्मा गर्म समोसे बन रहे थे, तो बच्चे भी समोसे देख करके खुश हो रहे हैं। सबको पहले खिला देते हैं। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि वो भैया जी ना कहीं पर कार को नहीं रोके हैं, इसीलिए ऐसा हुआ। जब इनके साथ हम आते हैं ना, तो अगर मनु लोग एक बार बोल देते हैं ना तो तुरंत खिलाते हैं। और इस बार ना परी के पापा नहीं आए थे, तभी ऐसा हुआ। आज हम लोग आ गए हैं बिसंडा और बच्चों को ना इतनी तेज वाली भूख लगी हुई थी। रानी का कहना था कि दीदी अब यहाँ कुछ मत खिलाइए, बस पहुँचने वाले हैं, क्योंकि बिसंडा से ना मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं तर्रा पहुँचने में। तो हमने कहा बच्चों को खिला लेते हैं और वहाँ भी बच्चों के लिए कुछ पैक करवा लेते हैं, क्योंकि सुबह के अभी 10:30 ही तो बज रहे हैं। समोसे लेकर के ना जब हम आ रहे थे तो रानी से बोल रहे हैं कि रानी ये तो हम लोगों का क्षेत्र है, और जब हम ना समोसा लेने गए ना तो यहाँ के लोग ना ऐसे घूर घूर के हमको देख रहे थे। तो हमने सोचा कि ऐसा तो हम कुछ पहने भी नहीं है कि लोग हमको ऐसा देख रहे हैं, बट पता नहीं क्यों ऐसा देख रहे थे। तो वही हम घूम घूम के देख रहे हैं। कुछ लोगों की ना आदत होती है ना किसी की बहन बेटी को ना ऐसे घूर घूर के देखना, लेकिन हमको ना बिल्कुल पसंद नहीं है कि ऐसे घूर घूर के कोई देखे। पहले तो उनको हम टोकने वाले थे कि क्यों तुम लोग इस तरह देख रहे हो, कभी किसी को देखा नहीं है क्या? पर ऐसा होता है ना कि जो लोग देखते हैं ना उनको देखने दो। इसलिए जब हम मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं ना, तो जिस रास्ते से अगर जाते हैं ऐसे कोई घूर घूर के देखते हैं ना, वो रास्ता हम बंद कर देते हैं, जाना ही दूसरे रास्ते से जाते हैं। तो बस गाइस हम लोग पहुँचने वाले हैं अपने मायके, और मायके जाने की ना अंदर से इतनी खुशी हो रही है। तो बस हम लोग मील पहुँचने वाले हैं, जहाँ पर है हमारे विधायक भैया की मील और जहाँ पर हो रहा है हमारे विधायक भैया का कार्यक्रम। तो ये मील है हमारे विधायक भैया, मतलब बहुत खुशी खुशी से उन्होंने यहाँ कंप्लीट करवाया था। और बाहर भी ना काफ़ी लोग बैठे हैं, पूजा पाठ की पूरी व्यवस्था हो रही है और हम लोग टाइम से आ गए हैं। तो ये हमारी बड़ी वाली भाभी, और हमारी बड़ी वाली भाभी ना इतनी अच्छी हैं, इस समय थोड़ी सी कमज़ोर हो गई हैं, क्योंकि मतलब भैया जी के जाने के बाद ना कुछ ऐसा हुआ कि पूरा भार इन्हीं के ऊपर आ गया। और कुछ होता है ना, पति पत्नी का ऐसा जोड़ा होता है कि जब मतलब एक से बिछड़न हो जाता है ना, तो फिर समझ लीजिए आधा अंग हम लोगों का निकल जाता है। तो कुछ ऐसे ही है। और इधर भी हम सबके दर्शन कर लेते हैं, अपने पिताजी के, सदगुरु भगवान के, नाना जी के, दूसरे नंबर वाले हमारे भैया जी जो सब लोग दुनिया में नहीं हैं। और 5 मिनट अपने भाभी जी के पास बैठ लेते हैं। हमारी भाभी जी इतना खुश थी कि खुशी का उनका कोई ठिकाना नहीं था। उनको ये खुशी थी कि हमारे नंदे सब आ गई। और रुचि ऐसा कुछ सूट डाले थी ना कि हमारी जो चुटकुला वाली भाभी है ना रेड कलर साड़ी में, वो कहती है रुचि अरे तुम्हारा सूट फटा है क्या? तो कुछ मामी का ऐसे मजाक होता है ना बहनों के साथ, तो वही सब शुरू हो गया। और ये देखिए हमारी भाभी जी ना ऐसी है ना कि कितना भी मतलब कोई गुमसुम हो ना तो उसको भी हंसा देती हैं। और ये हमारी सब भतीजे हैं जो हमेशा आप लोग हमारे ब्लॉग में देखते रहते हो। और हमारी भतीजी बीटू भी आ गई थी, 2 दिन पहले ही आ गई थी, लेकिन जो भतीजी नहीं ना उन्हीं को हम सब लोग मिस कर रहे थे। और कुछ हम लोगों का परिवार ना, आप लोग हमेशा प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहते हो कि बुआ जी आप लोगों की मायके की फैमिली कितनी अच्छी है। सो गाइज आप लोगों का कहना ना बिल्कुल सही है। और जब हम लोग सब लोग ना इतना खुश होते हैं कि खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। यहाँ की आवाज़ें सुन बड़ी वाली दीदी भी आ गई थी। और यहाँ पर हमारी बिट्टू की मम्मी भी आ गई थी पछौआ धाम से। और इस समय ना बिट्टू की मम्मी की भी कुछ तबीयत ठीक नहीं, उनको भी फीवर आ रहा है। और हमसे भी भाभी लोग पूछ रही हैं कि बड़े कमज़ोर नज़र आ रहे हो, क्या हुआ है? हमने कहा भाभी हमको भी 3 दिन से फीवर आ रहा है, दवा ले रहे हैं। लेकिन मायके आने की ना कुछ ऐसी खुशी होती है कि मतलब भैया लोगों ने बुलाया, बस यही था कि हमको जाना है। बहुएँ हमारे लिए सबके लिए चाय बना रही हैं और कुछ समय के लिए बैठे हैं। आज का ब्लॉग ना काफ़ी लंबा हो गया था, और कुछ हम अगर ज़्यादा बोल गए हो ना तो हमारी बहनें हमको माफ़ करिएगा। इस ब्लॉग का एंड भी करेंगे। ब्लॉग पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। जय माता दी गाय।